लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम देवताओं को दया दिखाने का बहुत शौक है ना? वक्त को जरा सी तकलीफ क्या हुई कि फौरन देवता हाजिर हो गए, उन्हें पुचकारने की। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये तुम देवताओं की दया है या डर। डर ही तो है। डर इस बात का कि अगर सही वक्त पर अपने भक्त की सहायता नहीं तो कहीं वो तुम्हारी भक्ति करना ना छोड़ दे। और बिना भक्तों के तुम्हें देवता मानेगा कौन? तुम देवताओं को प्रेम और भक्ति का अर्थ आज एक असुर सिखाएगा। कोई मेरी मदद तो करो, मेरी सांस, मुझे कोई तो बचाओ। बहुत तकलीफ हो रही है बुड्ढे, बस एक बार बोल दे जय असुर दी, फिर देख हम असुरों का चमत्कार। नहीं नहीं, पाप लगेगा मुझे। शिव शिव शिव, माता के दरबार, उन सबको जवाब देना है। माता के दरबार में जवाब देना चाहता तू तो हम असुरों के बीच क्यों पड़ा है? अब कोई भगवान तुझे नहीं बचाएगा। बंद करो ये रोना थोड़ा। मासूम लोगों को दर्द देने वाला मैं दर्द का असली मतलब अब मैं बताऊंगा। नहीं टाइगर, रुको। गुस्से में नहीं, बहुत ही नाजुक मामला है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई सबकी जान जा सकती है। हमें किसी भी तरह असुरों का ध्यान बटाना होगा। इससे हम असुरों का दिल नहीं पिघलेगा। अगर बचना चाहते हो तो बोलो जय असुर दी, नहीं तो तुम सब लोग अपने अपने भगवान के पास चले जाओगे। बोलो। अरे सीता, सीता रुको। जय असुर दी नहीं, सिर्फ जय माता जी, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग असुर नहीं देवी माँ है। और देवी माँ आ गई है, हरा देंगी इन गंदे असुरों को। प्रेम करता था तुमसे, प्रेम करता था, और तुमने उसके प्रेम का क्या उत्तर दिया? उसी प्रेम को हथियार बनाकर मेरे भाई की हत्या कर दी तुमने। तब कहां चली गई थी तुम्हारी दया की भावना? वो सतयुग था देवी, और ये कलयुग है, कलयुग। यहां अपने भाई की हत्या का बदला लेने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुम देवताओं की तरह नहीं हूं, असुर हूं, असुर। एक मौका अवश्य दूंगा तुम्हें जीवित रहने का, एक मौका। देवताओं को छोड़ दो और हमारी ओर आ जाओ। शायद दया खाकर तुम्हें जीवित छोड़ दो। पहले ईमानदारी से युद्ध करना सीख जाओ रक्तबीज। रणभूमि में उतरने से पहले ही शत्रु से समझौता, यही फर्क होता है पाप और पुण्य के बीच में, असुरों और देवताओं के बीच में। लेकिन जब तक एक साधारण मानव ये अंतर को जानता है
तब तक वो बुराई के अंधेरे में कभी नहीं खो सकता। देवी, देवी, कितनी भोली हो तुम। कब तक इन मानवों को इस अंधकार से दूर रख पाओगी? अब तक तो कितने ही मानव इस अंधकार की गर्त में खो चुके होंगे और कितने ही मानव अब तक असुरों में परिवर्तित हो चुके होंगे। बहुत जल्द ही तुम्हारी इस प्यारी धरती पर मानवता ही नष्ट हो जाएगी। अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो रक्तबीज, उसे मिटाने के लिए एक छोटी सी जोत काफी होती है। तुम असुर मानव को डरा सकते हो, लेकिन उसकी श्रद्धा की जोत को मिटा नहीं सकते। देवी, किस युग में रह रही हो तुम? ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ भक्ति को भी स्वार्थ के पलड़े में तौला जाता है। और रही बात तुम्हारे श्रद्धा के दीपक की, तो हवा का एक झोंका उसे बुझा देता है। एक नजर देखना चाहोगी? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मुसीबत का एक झोंका। ये भक्त तो तूफान में भी अपनी ज्योत जला के रखे। भक्ति ही शक्ति है जो असुर के हर पाप, हर दुष्टता को नष्ट करे। रक्त बीज को चुनौती। ठीक है देवी, अब एक असुर का शक्ति प्रदर्शन देख। तुम चाहे कोई भी शस्त्र ना उठाओ देवी, परंतु मेरा रक्त बहने से नहीं रोक सकती। ब्रह्मा के दिए इस वरदान रूपी शस्त्र को मुझसे कैसे छीनोगी? अपने असली रूप में आओ देवी। बस वो 3 क्षण दे दो।
मामू, आप यहाँ संभालिए। बहुत वक्त हो गया मुझे देवी की रक्षा करने जाने का। मैंने माँ को देखा और कुछ अजीब सा कहने लगी। पाप कितना ही गाढ़ा क्यों ना हो, पिघलना ही उसकी किस्मत, क्योंकि पानी से पवित्र शक्तिशाली कुछ नहीं, रक्त भी नहीं। देवी माँ तो सचमुच में असुरों को मार रही है। क्या हुआ रक्तबीज? रक्त की शक्ति नहीं रही, ये युद्ध करने का साहस नहीं है अकेले। देवी तुम्हें उकसा रही है रक्तबीज, तुम्हारे अहंकार को फिर एक बार हथियार बना रही है। रुक जाओ रक्तबीज। आज नहीं शुक्र, देवी ने एक असुर को चुनौती दी है, रक्तबीज को चुनौती दी है। आज रक्तपात होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। मेरा वध करके क्या होगा देवी? मत भूल, ये कलयुग है, कलयुग। और जब युग ही असुरों का है, तो विजय श्री को असुरों से कैसे दूर रख? नहीं, पहले भस्मासुर, फिर कुंभकर्ण, फिर महिषासुर, और अब रक्तबीज भी। तुम्हें क्या लगता है देवी, शुक्र की आंखें इतनी कमजोर है कि तुम बार बार वही चाल चलोगी और मैं देख भी नहीं पाऊंगा? हर बार असुरों का अहंकार को तुमने अपनी तलवार बनाया, लेकिन अब तुमसे तुम्हारा वही सबसे बड़ा हथियार मैं छीन रहा हूं, क्योंकि इस बार तुमसे वो असुर युद्ध करेगा जो आग नहीं, पानी है, शांत और गहरा। और इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक महाबली मूरू। ये श्रद्धा की चोट है। जब तक ये हमारे मन में है, देवी माँ हमारे साथ ही है। आप सब लोग इसे ध्यान से देखिए। देवी माँ, मुझे सब पता है। आप इस दिए को इसलिए देखने को बोल रहे हो ना,
ताकि हम सब कुछ भूल जाए। लेकिन मुझे चलेगा, आपके लिए सब कुछ भूल जाऊंगी तो क्या होगा? मैं आपको थोड़ी ना भूलूंगी। और हाँ, देवी माँ तो अपने बच्चे के दिल में होती है ना? हाँ मेरा बच्चा, देवी माँ हर भक्त के दिल में होती है। पर पहले आप इस दिए की तरफ देखिए, और वो भी ध्यान से। माय गॉड, इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं उसके घर वाले जब, आजकल तो जिंदगी का भरोसा नहीं है यार। ये क्या, एक और एक्सीडेंट? मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। अरे तो अजीब है। चाबी कहाँ गई? सर एक ही दिन में एक ही हाईवे पे ऐसे इतने सारे एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं? देखिए, हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, प्लीज। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे। शर्मा जी, कुछ मालूम पड़ा? इन लोगों के शरीर पे जो निशान है, क्या इनके मरने की वजह ये है? डॉक्टर साहब, इनकी मौत तो जहर से हुई है, लेकिन इनके शरीर पे जो निशान है ऐसा लगता है जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। लेकिन मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने आज तक सांप के डसने के ऐसे निशान कभी नहीं देखे। यदि आपका कहना है कि वो सांप कोई साधारण सांप नहीं, कुछ अजीब सी बात है। अरे उससे अजीब बात यह है कि ठीक मरने से पहले ये लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, जैसे इन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। अरे एक दो का तो हार्ट अटैक भी होने वाला था, लेकिन इस जहर से ये सब अजीब बात है। हाईवे पे इतनी स्पीड गाड़ियां जाती हैं, उसके बाद ये सांप गाड़ियों के अंदर, ये कहानी कुछ और ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन हमें बड़ी बेचैनी हो रही है। कुछ तो जरूर होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयंकर। इससे पहले कि वो अपना पहला कदम बढ़ाए, हमें। तुम्हारा मतलब है असुर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं? हाँ टाइगर, इतने समय से असुरों की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो एकदम शांत हो चुके हैं। लेकिन शांति का मतलब ये नहीं होता कि वो संतुष्ट है। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। तान्या का मैसेज आया, हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ऐसा कैसा एक्सीडेंट कि पूरा का पूरा हाईवे ही बंद हो गया? जी हाँ, मैं इस वक्त स्टेट हाईवे नंबर 15 पे खड़ी हूँ। कुछ ही देर पहले यहाँ पर 4 एक्सीडेंट हुए, जिसमें
होगा कि आखिर कौन है वो दरिंदा जिसके चलते मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। मैं ऋचा शर्मा, कैमरा पर्सन अरुण के साथ। अघासुर, ये सांप नहीं, मौत की फुफकार है। रूह सूख जाए वो ललकार है। मेरा सबसे शातिर शिकारी अघासुर। सारा शहर दहल गया है उसके एक ही कारनामे से। जब ताव में आएगा तब क्या होगा? किसने सोचा था कि तबाही को भी एक दिन रेंगते हुए आना पड़ेगा। खैर, जब आपके पास दरिंदा है तो खौफ के साए की क्या जरूरत। सही कहा था किसी ने, सायों को सोचना नहीं आता, वरना हर जगह पीछा नहीं करती। इसलिए सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। मेरे शिकारी सिर्फ उत्पात मचाएंगे, लेकिन तुम सारे शहर पर मंडराओगी, देवी को ढूंढोगी, और जब उन चीखते चिल्लाते लोगों को बचाने देवी आ जाएगी तो मुझे खबर कर दोगी, और फिर देवी बनाओ शुक्र। ये तो आपके पलक झपकने से पहले ही हो जाएगा शुक्र। अगली बार किसी मुश्किल काम के लिए याद कीजिएगा। रेत का ऊंट जब पहाड़ चढ़ने लग जाए तो उसे उतारना ही पड़ता है। देवी, अब बस 6 घंटे तुम अघासुर के रहस्य में उलझ कर रह जाओगे। मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिशाली, जिसे हराना होगा नामुमकिन। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन जहरीले सांप का आतंक। हाईवे पर हुई 6 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद शहर भर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और जानकारी पाने के लिए हम चलते हैं हमारे संवाददाता रेखा के पास। जी, मैं इस वक्त मनीषा मार्केट के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पे 2 लोगों की अचानक मृत्यु हो गई है। उन दोनों के शरीर पे वही निशान पाए गए हैं जो कि हाईवे पे हुए एक्सीडेंट में लाशों पर मिले हैं। इतने जहरीले सांप, ये हो क्या रहा है हमारे शहर को? लगता है किसी का काला साया पड़ गया हमारे शहर पर। देखिए, हम डॉक्टर्स लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो जहर इन लोगों की बॉडी में से मिला है इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमने आज तक नहीं देखा। कोई इलाज असर ही नहीं कर रहा। जहरीले सांप का आतंक अब रुको की तरफ भी फैल गया है। यहाँ 100 से ज्यादा वॉल्यूम घर हैं और हर तीसरे घर में किसी न किसी को ये सांप डस चुका है। लेकिन अब तक किसी ने उस सांप की एक झलक तक नहीं देखी है। सिर्फ उसकी आवाजें सुनी हैं, पत्तियों के हिलने की और सांप के फुफकार की। और सबसे बड़ी एक ही इलाके में इतने सारे लोगों पर अटैक। एक सांप का ऐसा आतंक, बात कुछ हजम नहीं हो रही। शायद ये एक सांप है ही नहीं। हमारे कहने का मतलब है कि जहर इतना भयंकर कि डसते ही मृत्यु, और इतनी तेजी से एक सांप सारे शहर में। इसका मतलब किसी असुर ने सांप का रूप ले लिया, या फिर ये सांप खुद ही एक असुर है। या फिर शायद ये एक असुर ना हो, बल्कि असुरों की पूरी सेना हो जो जगह जगह पर लोगों पर वार कर रही है। हाँ गौतम, अगर उसका कोई भी राज, उसकी शक्तियां, कुछ भी हमें पता चले तो हम अगला कदम सोच समझ के ले सकते हैं। लेकिन शायद इसका अगला कदम हम समझ चुके हैं। टाइगर, तुम एक काम करो, हाईवे पे उस जगह पर जाओ जहाँ पे सबसे पहले वार हुआ था। वहाँ पे जाओ, लोगों से बातचीत करो, शायद कुछ पता चल सके। हम चलते हैं। लेकिन गौरी, तुम कहाँ जा रही? मुझे लगा तुम मेरे साथ। वार करने वाले की सच्चाई से ज्यादा जरूरी है अगली बार को रोकना। हम चलते हैं। गौरी,
सॉरी, मुझे थोड़ा देख कर चलना चाहिए था। नहीं, गलती हमारी थी, हमें देखकर चलना चाहिए था। माफ कीजिए हमें। अंकल अंकल, बलून ले लो ना। अंकल सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ 10 रुपए का है। एक क्यों बेटा, मुझे सारे दे दो। सारे? अंकल आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। ये लो। अब खुश हो? हाँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? आओ चलो मेरे साथ। ये जगह, यहाँ की ऊर्जा बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ तो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है, लेकिन क्या? जिस तरह आसमान बादलों के बिना अधूरा है, सूरज आग के बिना अधूरा है, उसी तरह भगवान भी अधूरे हैं सच्चे भक्तों के बिना। मैं तुम लोगों को चुना क्योंकि तुम ही वो 7 भक्त हो जिनमें भगवान की सच्ची श्रद्धा है, जिन्हें श्रद्धा के आगे कुछ नहीं दिखता। इसीलिए तुम ही वो 7 लोग हो जो मेरी महापूजा में बैठेंगे। अगर मेरी मदद करोगे तो इसका फल मैं नहीं, स्वयं भगवान तुम्हें देंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, भगवान को खुश करना इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल पूजा ही, बहुत कष्ट होगा। ऐसा लगेगा जैसे अपनी ही भक्ति में जल रहे हैं। लेकिन भगवान तो अग्नि परीक्षा लेंगे ना, इसीलिए चाहे जो भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना, वरना भगवान का अपमान हो जाएगा और फिर इसकी सजा जिंदगी भर मिलेगी। तो तैयार हो पूजा के लिए? ये कैसे? श्रद्धा की पट्टी बांधने के बाद आंखें खोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अंधेरा छा जाता है। हमने यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के ऐसा चाल बना है। क्या हुआ? वो आवाज, कुछ तो है वहां।
पढ़े लिखे लोगों में यही कमी है, इसमें जान का खतरा है। खुद तो मरोगे, मुझे ही मरवाओगे। कौन है तुम? सर मैं रिसर्च करता हूँ अलग अलग तरह के जहर, और अगर इस जहर का कोई सोर्स मिल जाए तो मैं इस सांप तक जरूर पहुंच सकता। मैं तुम्हें एक आदमी से मिला सकता हूँ। देखा तो बहुत कुछ है, इनफैक्ट सब कुछ देखा है। वो शाम का चाहे जो भी रहस्य हो, इस किताब में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई इशारा ही सही। ये निशान, ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे इस तरह का निशान सिर्फ एक ही आप सब लोग बाहर निकले, जल्दी। बेटा अपना बैग नहीं उठाना, बाहर निकलो। मासूम लोगों पर वार करने वाली पापी, तेरी सच्चाई जानती हूं मैं, लेकिन तू नहीं जानता कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, नहीं तो वो आज सांप मुझे भी काट लेता। देखो रघु, डरने की कोई बात नहीं। हाँ बताओ, क्या देखा तुमने? एक आदमी जवान सा गाड़ी में बैठा और फिर अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आई और सारे के सारे सांप गाड़ी के अंदर चले गए और वो सारे सांप उस आदमी के शरीर में चढ़ गए और उसे काटने लगे। इसका मतलब हम सब लोग हमारा शक सही था गौरी, वो सांप ही एक असुर है, अगासुर है। बाकी सभी सांप के मुकाबले उसके जहर में हजारों गुना ज्यादा शक्ति है, लेकिन कभी कभी उसका शिकार उसके डसने से पहले ही दम तोड़ देता है। परंतु ये कैसे संभव है गुरुजी? उसकी आंखें। एक बहुत पुरानी किताब पढ़ी, लिखा है कि अगासुर की नजर में ही वो दहशत है कि उससे आंखें मिलाते ही इंसान का दिल दहल जाता है। और किताब में जो निशान था वो अगासुर के डसने के निशान जैसा था। ये तो और भी बड़ा खतरा है मामा, क्योंकि मैं जिस आदमी से मिला उसने अगासुर को कहते सुना कि आज सूरज ढलने से पहले ही वो पूरा शहर अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन शाम होने को तो बिल्कुल समय नहीं है। इससे पहले कि और मासूम लोगों की जाने जाए, हमें उसे नष्ट करना होगा। लेकिन कैसे गौरी? हमें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ मिलेगा। इतना कठिन भी नहीं है टाइगर। अगर तुम्हारी बात पर गौर किया जाए तो उसे छुपने के लिए कोई ऐसी जगह चाहिए होगी जो बहुत ज्यादा बड़ी और वीरान हो। एक मिनट, ये सारे वो इलाके हैं जहां पर अगासुर ने
अभी तक अपना वार किया है। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं छुपा होगा। गुरुजी, ये कौन सी जगह है? शहर का हिस्सा भी नहीं है और शहर से ज्यादा दूर भी नहीं है, और लोगों की मृत्यु की घटनाएं भी यहीं हुई हैं। ये तो वही रबर फैक्ट्री है जो सालों से बंद पड़ी। रबड़? इसका मतलब है उस दिन जो बस में उस सांप के साथ हमारे हाथ में जो कालक लगी थी वो। गुरुजी, हमें पूरा यकीन है ये वही जगह है। चलो। तुम तो दुनिया की सबसे खास लड़की हो। बहुत सहज कर रखूंगा किसी खास जगह। इस जगह को देखकर तो ऐसा ही लग रहा कि वर्षों से यहाँ तक किसी ने प्रवेश भी नहीं किया होगा। एक असुर के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती छुपने के लिए। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं है। गुरुजी, ये देखिए सांप की। सांप की केचुल, लेकिन ये तो कितनी बड़ी है। कम से कम उसके आने से पहले उसके कद का अंदाजा तो हो गया। और इस बात का अंदाजा भी हो कि वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा, हमसे आंख में चोली खेल रहा। लेकिन हम भी देखेंगे कि कब तक। ठीक तो हो? आगे और भी खतरा हो सकता है। तुम हमारी चिंता मत करो गौरी। ये अगासुर के आने की आहट है। चौकन्ने रहो। तो अंत में एक असुर के सब्र का बांध टूट ही गया, और अब हमारी सहनशीलता का भी। इसका मतलब युद्ध शुरू हो गया। ये है साथ की ताकत। मेरे अपने साथ अब कोई नहीं दे पाएगा शुक्र को मात। सप्ताह के 7 दिन, सप्तर्षि के सितारे साथ, सप्तपदी के पहाड़ साथ, सप्तलोक के जहान साथ, और अब शुक्र की आत्मा के हिस्से भी साथ। मेरे अपने साथ धातु,
जो अब विश्व के अलग अलग कोनों में समा जाएंगे और मुझे अमर बना देंगे, क्योंकि अब मेरी मौत तभी होगी जब कोई मेरे 7 हिस्सों को नष्ट कर देगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरा 7वां और आखिरी हिस्सा जिस जगह होगा वो होगा सबसे रहस्यमय, सबसे खास। हे ब्रह्मांड, मेरे 6 टुकड़ों को स्वीकार करो। पाप कभी पवित्रता को जकड़ नहीं सकती आगासुर। धर्म की पुकार के आगे क्रूरता की फुंकार को दम तोड़ना ही पड़ता है। मुबारक हो शुक्र, आज जीत से पहले उसका साया दस्तक देने आया है। कहा था ना मैंने, देवी की पहचान करना मेरे लिए बहुत आसान है। देवी देवी देवी, एक पहचान ही तो थी बस, जिसके सहारे वो अब तक रक्षक रक्षक खेल रही थी। लेकिन अब पलटेगी बाजी, बिछेगी नई बिसात, हर सैनिक मेरा, हर चाल मेरी। पर देवी, वो तो ये समझ ही नहीं पाएगी कि वो रानी है या मुकरा, जिसे शुक्र गुमराह कर रहा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अंत तो दोनों का ही एक होगा, विनाश। क्योंकि हर युद्ध के अंत में विजेता सिर्फ एक होता है, और ये तो युद्ध ही मेरा है। तो बोलो, असुर राज की जय। गौरी, तुम ठीक हो ना? गुरुजी, ये युद्ध एक छल था, दिखावा था। वो अगासुर, वो तो हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, ताकि असुर अपना असली षड्यंत्र रच सके। कुछ बहुत बड़ा, बहुत भयंकर होने वाला है। हम नहीं जानते कि क्या, लेकिन इस बार चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम मार्ग भ्रष्ट नहीं होंगे।